करण, वो देखो, वो तो दीदी और मुन्ना है ना। अरे यार, ये दीदी यहाँ पे क्या कर रही है? जरूर पैसे मांगने आई होगी, इनको पैसे चाहिए होते हैं। हाँ जी, मेरी बात में ध्यान से सुनो, इनको बोल देना कि मैं बिजनेस ट्रिप पे बाहर गया हूँ, संभाल लेना, ठीक है? पर ध्यान में। अरे कह रहा हूँ ना, संभाल लेना। अरे सुनो तो। दीदी नमस्ते। खुश रहो। नमस्ते भाभी। नमस्ते। आंशी, करण कहाँ है? करण बिजनेस ट्रिप पे गए हैं करण। मतलब काम के सिलसिले में बाहर गए हैं। अच्छा, पर हमारी तो कल शाम में उससे बात हुई थी। वो बोला हमको कि हम घर ही हैं। हाँ दीदी, शाम को तो घर ही थे वो एक्चुअली सुबह गए हैं ना, तो आपकी शाम को बात हुई थी, चले गए सुबह। चलो कोई बात नहीं। देखो, बात बताओ हमको, करण से बात करा दोगी क्या हमारी? हमें ना उससे बात करना है, बहुत दिन हो गया है बात नहीं किए हैं उससे, अब बहुत ज़रूरी बात करना है, करा दोगी का? दीदी वो बात तो नहीं करा पाऊंगी, बिजी होंगे ना वो मीटिंग में, तो कॉल नहीं पिक करेंगे। एक बार मिला के देखो, शायद उठा ही ले। हाँ। देखिए दीदी, फोन काट दिया ना, मैंने आपसे कहा ही था बिजी होंगे वो काम में। आप छोड़िए ना, मुझे बता दीजिए कि क्या काम है, मैं करण को बता दूंगी। बहुरिया, बात ऐसी है कि हमारी शाम में बात हुई थी करण से। अरे यार, ये दीदी कॉल कर रही है, जरूर पैसे मांगने के लिए कॉल कर रही होगी। अब एक्टिंग चालू करता हूँ। हेलो। हाँ दीदी। हेलो मुन्ना, कैसा है तू? दीदी मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ दीदी। आपको पता है, मेरी जॉब चली गई और जो मैंने बिजनेस शुरू किया था ना दीदी, वो भी खराब हो गया दीदी। जितने भी मेरे फोन थे, लैपटॉप थे, पैसे थे, सब खत्म हो गए दीदी। और दीदी 500 का नोट देखे हुए तो अरसा हो गया दीदी। समझ नहीं आ रहा दीदी क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ दीदी, बहुत परेशान। हाँ बताइए दीदी, क्यों फोन किया, क्या हुआ? वो कुछ पैसे चाहिए थे, कुछ दिनों में तुमको वापस कर देंगे हम। दीदी कितना बेकार भाई हूं मैं। मेरी बड़ी बहन को पैसों की जरूरत है और मैं उसे पैसे नहीं दे पा रहा। दीदी आपको पता है, मेरे ऊपर ना बहुत ज्यादा कर्जा हो गया दीदी। समझ नहीं आ रहा वो कर्जा कैसे उतारूं। हाँ दीदी, क्या करूं बता दे। दीदी मुझे माफ कर देना, कितना बेकार भाई हूं। मेरी बहन इतना प्यार करती है मुझसे, मेरे लिए इतना कुछ करती है और मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। दीदी अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं आपकी 500 रुपए की मदद कर दूं दीदी, 500 रुपए की। चलो चलो, कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, अपना ध्यान रखना, हम कहीं ना कहीं से कर लेंगे इंतजाम। रखते हैं हम। हाँ दीदी, रखता हूँ दीदी, जल्दी कॉल करता हूँ दीदी, मिलता हूँ जल्दी। नमस्ते, प्रणाम दीदी। प्रणाम दीदी। परेशान करके रख रखा है। बहुत परेशान दिख रहा था, कह रहा था कि काम में नुकसान हो गया है उसको बहुत, इस वजह से हम भी ना रात भर सो नहीं पाए कि हमारा मुन्ना पता नहीं कैसे शहर में रह रहा है, नुकसान ऊपर से झेल रहा है। हमारे पास छोटा जमीन का टुकड़ा है ना, हम वो बेच दिए हैं। छोटू ला पैसे दी। ले बहुरिया, इसे पकड़, पकड़ ना पकड़, अरे पकड़ इसे। मुन्ना को जो नुकसान हुआ है ना, इससे दोबारा शुरुआत कर लेगा अपना काम का। देख बहुरिया, हम चाहते हैं ना कि हम नहीं पढ़ पाए, छोटा नहीं पढ़ पाया, करण शहर में आके इतना मेहनत कराए, तो उसका काम ऐसी बेकार नहीं होना चाहिए ना। तो इन पैसा से ना वो काम को दोबारा शुरू कर लेगा। तू करण को ये पैसा दे दियो, अब हम चलते हैं और करण को बोल देना
कि जब तक उसकी बड़ी बहन जिंदा है ना, उसको किसी चीज की दिक्कत करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं हम। दीदी दीदी, आप ऐसे क्यों जा रही हो? आप दोनों इतनी दूर से आए हो, अंदर घर में तो चलो, कम से कम चाय पानी तो पी लो। चलो ना दीदी। अरे नहीं नहीं बहुरिया, हम रुकते जरूर, लेकिन रुक नहीं सकते हैं। वो कहा है ना, गांव के प्रधान के वहाँ ना अभी अभी काम में लगे हैं। छोटू वहाँ सफाई का काम करता है और हम वहाँ खाना बनाने का काम करते हैं। एक दो दिन भी छुट्टी हुआ ना तो काम से निकाल देगा। नया नया तो अभी लगे ही हैं, दोबारा आएंगे ना तो तुम्हारे हाथ का खाना भी खा के जाएंगे, ठीक है? चल छोटा। दीदी, मुन्ना, तू यहाँ पर? बहुरिया तो हमको बोली कि तू काम के सिलसिला में बाहर गया हुआ है। दीदी वो आंशी से मैंने ही बोला था आपको झूठ बोलने के लिए कि मैं बिजनेस ट्रिप से बाहर गया हूँ। झूठ बोलने के लिए? पर मुन्ना, झूठ काहे बोलने के लिए कहा? वो दीदी, तुम नाराज मत होना। वो क्या है ना दीदी, मुझे ऐसा लगता था कि आप लोगों को ना सिर्फ मेरा पैसा चाहिए। आप हमेशा फ़ोन करती थी, मुझसे ये कहती थी कि इतने पैसे भेज दे, इतने पैसों की ज़रूरत है, ये कर दे वो कर दे। तो मैं ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मुझे लगा था कि आप अपने खर्चे खुद उठाइए ना, और ये अपना सब कुछ देख लेगा ना, और ये अपना खुद देखेगा ना। और दीदी मैं गलत था, और मैं ये भूल गया कि आज मैं जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ। दीदी, आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं शहर में इतनी बड़ी कंपनी में हूँ, और मैं यही भूल गया कि जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ उसको भी तो मुझे ही देखना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई दीदी। दीदी मैं आज ना अपनी नज़रों में गिर गया। आपको जैसे ही पता चला कि मैं परेशानी में हूँ, आपने खेत बेच दिया दीदी। मैं अपनी नज़रों में गिर गया दीदी, मुझे माफ़ कर देना दीदी। रहने दे, कोई बात नहीं, हम तुझे माफ कर दिए। बड़ों का फर्ज होता है छोटों को माफ करना। अरे मुन्ना, तू ऐसा कैसे सोच लिया? हम तुझे अपना बच्चा जैसा पाले हैं बचपन से, ऐसा कैसे सोच सकता है तू हमारे बारे में? बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तू खुश रह, हम चलते हैं। अब दीदी मैं अपनी सारी गलती मानता हूँ दीदी, और आज से ना आप गांव में नहीं रहेंगी। आज से आप और मुन्ना मेरे साथ रहेंगे, और मैं अपना पूरा फर्ज निभाऊंगा। आपका भी ध्यान रखूंगा, और मुन्ना को कॉलेज भी भेजूंगा आगे पढ़ने के लिए। चलिए दीदी, चलिए आ जाइए। पर मुन्ना, बात को समझ, हम यहाँ नहीं रह पाएंगे तेरे साथ। हम गांव में रह लेंगे वहाँ, ठीक? तू खुश रह। दीदी प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आप लोग ना हमारे साथ रहिए। अगर आज आप चली गई ना तो मुझे लगेगा कि मेरी भी गलती थी, और मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। प्लीज आप दोनों हमारे साथ रहिए दीदी। चल ठीक है, आज से मैं तेरे साथ ही रहूंगी। ठीक है दीदी, चलिए अंदर आ जाइए। मुन्ना तू भी चल, आजा दीदी।